मैंने सुनंदा शर्मा का गाना सुना था, मुझे दूजी बारी प्यार होया सोनिया। दूजी बार भी होया है तेरे नाल। किसी ने मुझसे कहा कि सुनंदा शर्मा को दूजी बारी प्यार तो हुआ, लेकिन दूजी बार भी गलत हो गया। तीसरी चौथी बार हुआ है। जितनी बार दिल टूटता है मजा आता है, एक और नया अंदर से शख्स आता है बाहर। तो सलमान भाई ने कहा था जब तीसरी वाली गई, चौथी वाली गई, तब तक भी मैं मान रहा सामने वाले की गलती है। फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। फिर मेरे को लगा भाई कुछ तो मसला हो रहा है मेरी किस्मत में। ऐसा कभी थॉट आया अपने आप को लेके क्वेश्चन? मेरे साथ कोई गलत इंसान रह नहीं सकता, ये उसकी मर्जी है। एक तरफ मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग स्टेज तक पागलों की तरह चले आते हैं। और एक तरफ उस लाखों की भीड़ के बाद किसी एक शख्स से मैं दिल लगाती हूँ, और जिससे दिल लगाती हूँ कम वक्त वो दिल तोड़ जाता है। ज्यादा मोहब्बत भी कई बार इंसान के दुश्मन बन जाती है। हमेशा ही बनती है। हमेशा बनती है। एक्चुअली मुझे लगता है जो इनोसेंट हार्ट्स है ना, जो भोले भाले लोग हैं, इनकी दिक्कत है। बट कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं हुई कि ऊपर वाले, एक तरफ मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग स्टेज तक पागलों की तरह चले आते हैं, जानते हैं पुलिस उठा ले जाएगी। हाँ जी। और एक तरफ उस लाखों की भीड़ के बाद किसी एक शख्स से मैं दिल लगाती हूँ, हाँ, और जिससे दिल लगाती हूँ कम वक्त वो दिल तोड़ जाता है। हाँ होता था पहले होता था। अब नहीं होता। पहले बड़ी शिकायतें होती थी कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अब तो ऐसे हो गया कि अच्छा ये चीज़ अगर हुई है तो वो मेरे ही अच्छे के लिए हुई है। वो ऊपर वाला मुझे इतना प्यार करता है, मुझे ही ये लगता है वो किसी भी गलत एनर्जी को मेरे साथ रहने नहीं देता। मैं चाहूँ भी कि मुझे रहना, वो मुझे रहने नहीं देता। माँ बचपन में कहती थी ना कि अब दिल टूटा तो समझ आया कि माँ बचपन में क्यों कहती थी कि बाहर की चीज़ों से थोड़ा बच कर रहा करो। 100% बाहरी लोगों से बच कर रहो। यस, लेकिन मैं कहती हूँ बाहर किसी से भी बचने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद की अपेक्षाओं से बचो। जो आप रखते हैं लोगों से, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए ये कर सकता है। अगर मान ले मैं आपको प्यार कर रही हूँ तो मैं ये मानूँ कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करें, वहाँ पे मैं गलत हो जाती हूँ। मैं प्यार कर रही हूँ, मेरा प्यार है, वो मेरी चीज़ है, वो मेरा हिस्सा है। मैं आपसे वो हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि आप मुझे वही दे सकते हैं जो आपके पास है। जब आपके अंदर प्यार ही नहीं होगा, मुझे कैसे प्यार दे देंगे? तो वहाँ पे तो मेरी गलती है कि मैं ऐसे इंसान से प्यार चाह रही हूँ जिसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। मैंने सुनंदा शर्मा का गाना सुना था, मुझे दूजी बारी प्यार होया सोनिया। दूजी बार भी होया है तेरे ना। ये सुनंदा शर्मा के बारे में मैंने किसी से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फिर किसी ने मुझसे कहा कि सुनंदा शर्मा को दूजी बारी प्यार तो हुआ, लेकिन दूजी बार भी गलत हो गया। तीसरी चौथी बार हुआ है। एक दो बार नहीं, 3-4 बार हुआ है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे जब होता है तो तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि इस पड़ाव में नादानियां करने की उम्र नहीं है। अब शायद सेटल डाउन होने की उम्र आती है कि हम ख्वाब देखते हैं कि नहीं शुभांकर, पूरी जिंदगी गलतियां करने के लिए होती, पूरी जिंदगी नादानियों के लिए होती है। कि मैं तो सोचती नहीं ऐसे। मैं तो कहती हूँ जितनी बार दिल टूटता है मजा आता है। पता क्यों? एक और नया अंदर से शख्स आता है मेरे से बाहर। पर लोग कहते हैं ना कि पहली बार दिल टूटे तो इंसान संभल जाता है, दूसरी बार दिल टूटे समझ में आता है। सलमान भाई ने कहा था जब तीसरी वाली गई, चौथी वाली गई, तब तक भी मैं मान रहा सामने वाले की गलती है। फिर मेरे को लगा भाई कुछ तो मसला हो रहा है मेरी किस्मत में या मेरे में। हाँ, मैं भी ये मानती हूँ। तो ऐसा कभी थॉट आया अपने आप को लेके क्वेश्चन? हाँ, कि भाई क्या मसला है मेरे साथ? मतलब मेरा कंधा कलंकित है, मेरी किस्मत की लकीरों में मोहब्बत नहीं है, मसला क्या है? मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा किस्मत की धनी हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई गलत इंसान रह नहीं सकता, ये उसकी मर्जी है। इसलिए मेरे साथ वही रहेगा जो मेरे जैसा है। मेरे साथ कोई ऐसी शख्सियत रह नहीं सकती जिसका प्यार का भाव उस लेवल का नहीं होगा, वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा। कोई भी किसी के भी। आपको पता है मेरा एक दोस्त है, कश्मीर में रहता है, फैजल। उसने मुझे बड़ी एक अच्छी बात बताई, वो मैंने बात कभी नहीं सुनी। कहते वो मुस्लिम है और वो अपनी भाषा में बताता है। वो कहता है अल्लाह पाक ने ना कुरान में एक बात लिखी है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो कहते कि सही औरतों के लिए सही मर्द बने हैं और सही औरतों को हमेशा सही मर्द मिलते हैं, गलत औरत को हमेशा गलत मर्द मिलेगा। गलत औरत के कहने का मतलब ये नहीं मैं उसके करैक्टर की बात कर रही हूँ। कुछ ना हम में कमियाँ होती हैं। मान ले मेरे में
एक कमी हो सकती है कि मैं धोखा देने वाला इंसान हूँ। हो सकता है मेरे में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके कोई कमीनापन हो, तो मैं वही इंसान को अट्रैक्ट करूँगी जिसके अंदर कमीनापन होगा। मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी जो दिल का बड़ा साफ होगा, जिसके अंदर कोई फिल्टर नहीं होगा, मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। सो बेसिकली आप उसी इंसान को, आपके लिए वही इंसान बना है जैसे आप हैं, और इवेंचुअली आप उसको मिलेंगे। उसके पहले आप बड़ी ठोकरें खा खा के निकलेंगे, आपको बहुत बार गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ये जो मुझे आज हासिल हुआ है, ये इस तक पहुंचने के लिए वो जो मैंने रास्ता कवर किया है, इसकी वैल्यू मुझे तब पता चलनी थी जब मैं इन सब से होके गुजर के इसके पास आती। तो ये जो कुछ महीने पहले आपका दिल टूटा है जी, ये ठोकर खिलाने के लिए था? अभी तो नहीं टूटा मेरा दिल। अब कब टूटा है? अब तो ठीक है। टूटा था अभी हो गए 2 साल की बात है। जिसने धोखा दे दिया था आपको किसी और लड़की के लिए। लोग क्यों धोखा देते हैं प्यार में? मतलब आप तो सुंदर भी हो, अब तो पैसे वाले भी हो गए हो, घर भी बना लिया, गड्डी भी आ गई, वायरल भी हो। पूछे उसको, फोन करें कभी। मुझे भी नहीं पता कि क्यों ऐसे होता है। मतलब लगा सकते हो वैसे बुरा, बहुत बुरा कि सुन भाई, I mean, मतलब मेरे पास तो पैसा भी था, इज्जत भी थी, नाम भी था, शोहरत भी थी, तेरा ही भला हो रहा था। ये भी कभी कभी मसले बन जाते हैं कि सब कुछ तो है इसके पास। हाँ, कभी कभी आपको बहुत कोई ऐसा, मोस्टली मुझे लगता है आप लड़कों को हाँ, ऐसी मैं सुन सकता हूँ। ऐसी कोई लड़कियां चाहिए होती हैं कि जो ऐसी, मतलब कहने का मतलब कि मैं शायद काम करती हूँ और बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना वक्त होता नहीं बेबी शोना मोना करने के लिए, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं खुद में एक कह ले कि महसूस करती हूँ, मैं अपनी टीम से अक्सर बात करती हूँ, मैं आधा तो अपने आप में मर्द महसूस करने लग गई हूँ जितना मैं काम करती हूँ, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पे। सो आई थिंक हमारी फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, जो मैं खुद में महसूस करती हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये सुनंदा शर्मा जिसने कहा था कि मैं लड़का होती तो खुद पर जान दे देती, हाय हाय आय हाय, यस, अब उसमें मर्दानगी बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई, जनानापन थोड़ा कम हो गया। यस, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अभी ना शुभांकर ये भी फील करती हूँ, जब मैं चलती भी हूँ ना, मैं कभी कभी अरे मेरे पास वालों को बोलती हूँ, अरे देखिए मैं कैसे रही हूँ। कभी कभी क्या होता है जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो जनाना से मर्दाना बन रहे हो? पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे जब ना ऑडियंस में कोई होता है तो उनको जैसे मैंने आगे से जैसे मुझे किसी ने हेलो किया है तो मैंने हेलो नहीं कर, मैं ऐसे करती हूँ, मैं कहा ये क्या है कभी कभी मैं कहा हाँ ये क्या है, इसको नीचे कर, ऐसे कर ले, मतलब होता है। आप देखे ना, लीड ही मैं कर रही हूँ ना, हालात सिखा देते हैं बहुत कुछ। जिंदगी को, मेरी जिंदगी को लीड मैं कर रही हूँ ना, देयर इज नॉट कोई वहाँ पे मेल एनर्जी है नहीं तो इसलिए भी हो जाता है। चेहरे बदल जाएं तो कोई बात नहीं, लहजा बदलता है तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो अंदर बहुत कुछ मर जाता है, और जब मर जाता है तो वो याद भी आता है। तो याद आती है लड़की वो जो कहती थी कि अरे मैं लड़का होती तो खुद पर जान दे देती? हाँ, बहुत बार I ये love तो बड़ी that. पुरानी बात नहीं है, ये तो आपने कुछ समय पहले ही कहा था। I love that सुनंदा, थोड़ा चुलबुलापन, शरारतें, ये वो। अभी बात क्या है ना शुभांकर, ये आपके अकेले से चीज़ नहीं बनती। आप जब आपके आसपास वो एनर्जीज होती है ना, तब भी आपका वो रूप बाहर आता है। अभी मैं यूएस में थी, कल ये वापस आई हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरी दोस्त हैं, अमन नाम है उनका, सेवा नाम है एक लड़की का, जेड थी, हम 3-4 लड़कियाँ थी। वहाँ पे मैंने सुनंदा को देखा, मैं क्या वाह ये तू ऐसी है, हील्स पहनी हुई है, इतनी सी वो ड्रेस पहन के, क्या कहते हैं, बाल बना के, अच्छा सा मेकअप करके, ये अभी कुछ नेल्स नहीं लगाए, तब नेल्स भी लगा के, पता नहीं क्या क्या करके, यू नो, एंड जा रही हूँ उनके साथ, घूम रही हूँ। हमने इतना क्या कहते हैं सड़कों पे डांस किया, गाया, ये वो। अब यहाँ पे वो लोग हैं ही नहीं मेरे साथ आसपास यहाँ पे सारे मैम वाले हैं, तो वो तब भी थोड़ी सुनंदा अंदर चली जाती है कि क्या करे। अच्छा, एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन ये लड़कों की बिरादरी की तरफ से आपके लिए था। लड़कियां ब्रेकअप के बाद बाल भी कटवा लेती है।
नहीं, मैंने तो नहीं किसी के लिए कटवाए। बहुत कॉमन है। 90% लड़कियां अपने ब्रेकअप के बाद जी, मैं आपको बताती ज्यादा हूँ। खूबसूरत लगने लगती हैं। दूसरा सबसे पहला काम दिल टूटने के बाद वो अपने बाल कटवा लेती क्या मैं ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ? हैं। हाँ मतलब लेकिन मैंने किसी के लिए नहीं कटवाए। सो आई टेल यू वन थिंग। एक छोटी सी स्टोरी है। मैंने ये सोचा था कि जब मैं 40 इयर्स की हो जाऊंगी तब मैंने अपने बाल इतने इतने कराने, मेरे कानों जितने 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 मेरे कान है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं तब तक ये रंग रूप कैसा होना है, शायद हो सकता है ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, शायद हो सकता है थोड़ा सा रंग ढल जाए। तो मैंने कहा 40 तक क्यों वेट करना है, तुम्हें कराना है तुम अभी करा लो, तुम्हें कौन रोक रहा है। तो मैं गई अभी पहले मैं लंदन गई स्पेशली अपने बाल कटाने, जो मैंने पिछली बार कटाए। इस बार मुझे बड़ी वो थी कि नहीं मुझे और छोटे करने हैं। फिर मैं अभी मेरा शो था अमेरिका, उसके बाद मैं न्यू जर्सी शो था, फिर मैंने LA में एक हेयर ड्रेसर की अपॉइंटमेंट ली, मैं LA गई, वहाँ से बाल कटवा के आ गई। कितने रुपए में बाल कटवाए? हाँ, कितने रुपए में बाल कटवाए? टोटल 300 पाउंड डॉलर यस 300 कितने हो गए? 80 रुपए के हिसाब से देखिए लगभग। हाँ 300 के हिसाब से 30,000 कुछ। 24-25 हजार के आसपास। यस हाँ 25 हजार के आसपास, ठीक है। या सुनंदा शर्मा के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ना मेरे बालों को लुक अलग दे देते हैं। हाँ। मैं फोटो शेयर करूंगी जिसमें जब मेरे उसने बाल किए हैं, अभी 2-3 पहले की बात है ना, 2-3 दिन पहले मैं जब LA में थी, उसने मेरे बालों की बड़ी इंग्लिश सी लुक दी थी। यहाँ